हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 में इकाई 2 में पूर्ण संख्याएं पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने इकाई 1 में प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी। उससे पहले देखते हैं इसमें, उससे पहले आपने क्या पढ़े थे? अंक किसे कहते हैं? अंक हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे अंक होते हैं। इनसे ही संख्याएं बनती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी संख्या इन्हीं से मिलकर बनती है। 9 से आगे 10 आएगा, यानी 2 अंकों से मिलकर कोई भी संख्या आगे बनती चली जाएगी इस तरह से। फिर हमने पढ़ी थी इकाई 1 में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? गिनती गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या के लिए कहती हैं। इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये अनंत तक होती हैं। इस वाले पार्ट में पूर्ण संख्याओं में हम पढ़ेंगे नंबर 1 पूर्ण संख्याएं, नंबर 2 संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, नंबर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। नंबर 1 पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या से शुरू होती है, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाती हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम एक को और लिख देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद आता है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। जैसे नाम से भी देते हैं, इसमें संख्या रेखा एक लाइन होगी, ये रेखा होगी हमारी। इसके ऊपर जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको दर्शाना है। 0 से शुरू करेंगे और बराबर दूरी पे निशान लगाते हुए इस तरह से हम संख्याओं को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ तक भी हमें संख्या दे रखी होंगी दर्शाने के लिए वो इसके ऊपर हम दिखा देंगे। अगला है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याओं से क्या मतलब है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको, क्रमागत पूर्ण संख्याएं यानी क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं। जैसे क्रम होता है हमारा 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये तीनों क्रमागत कहलाएंगी। अगले ले लेते हैं 10, 11, 12। अगर ये लिखा हुआ है 13, 15 और 16 तो ये पूर्ण क्रमागत संख्या नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कम है? 14 कम है, तो ये क्रमागत नहीं कहलाएंगी। इसी तरह से 17, 19 और 21 लिखा हुआ है तो ये भी क्रमागत नहीं है। तीनों संख्याओं हैं। क्रमागत में क्या होता है? पहली जो संख्या दे रखी होती है उसमें जोड़कर अगली संख्या आती है। 1 जोड़ देंगे इसमें तो हमारी अगली आ जाएगी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 25, यानी क्रम से आने वाली जो संख्याएं होंगी वो क्रमागत संख्याएं होंगी। बच्चों आगे इसमें हमारी इकाई 2 में अभ्यास 2A में देखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। जैसा मैंने आपको बताया था है ना इससे पहले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाएगी तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को निरूपित कीजिए। इसमें हमको दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इनको संख्या रेखा पर, संख्या और रेखा, संख्या तो हमारी आ गई और रेखा पे दिखाना है तो हम इसको पहले एक रेखा बना लेंगे। रेखा खींचने के बाद स्केल की सहायता से 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हैं तो समान दूरी पर निशान लगा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ शुरू करेंगे, पहला आएगा 0, 1, 2, 3,
4 और 5। बच्चों आप स्केल पर भी देखते हो निशान लगे रहते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर के और एक तरफ इंच के, वो भी समान दूरी पर होते हैं। इसी प्रकार से हमें कॉपी पे बना के दिखाना होता है संख्या रेखा को, जितने ही संख्या दे रखी हो उनको उसके ऊपर लिख देते हैं समान दूरी पे। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। यहाँ पर दो संख्याओं का, पहली का और तीसरी का योगफल दे रखा है 28 और हमसे पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें जो उत्तर निकालना है वो तीनों संख्याएं निकालनी है। तो बताया था आपको, माना पहली संख्या x हो गई, दूसरी में बताया था आपको अगली क्रमागत संख्या जो मिलेगी उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी हो गई इसके हिसाब से x + 1, और तीसरी क्रमागत संख्या जो होगी उसमें फिर 1 जुड़ेगा, तब हमें दूसरी में 1 जोड़कर तब हमें तीसरी क्रमागत, ये दूसरी हो गई और इसमें 1 जोड़ दिया तो तीसरी क्रमागत संख्या मिल गई, यानी x + 2 जो है हमारी वो तीसरी क्रमागत संख्या होगी। अब सवाल में क्या है, पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी x, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार यानी जो शर्त कह रहा है वो प्रश्न में उसके अनुसार क्या है, पहली संख्या ले ली हमने ये वाली और तीसरी संख्या हो गई हमारी ये, तीसरी संख्या लिख दी x + 2, इन दोनों का योग कर दिया हमने। यहाँ पर योग हो रहा है, योग कितना आ गया 28। अब इसको हल करेंगे, x और s दोनों क्या सजाती हैं, ये हो गए 2x और प्लस के 2 बराबर 28। अब 2x इधर ही रह जाएगा और 28 में से 2 घट जाएंगे, कितना आ गया 2x बराबर 26 और x बराबर, क्योंकि ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, तिरछी गुणा में इसके बटे में आ जाएगा 26/2, 2 से काट देंगे कितना आ गया 13, x बराबर हमारा 13 आ गया। x क्या है हमारी, पहली संख्या है, तो पहली संख्या हमारी x आ गई, पहली संख्या हो गई हमारी, पहली संख्या x थी, इसका मान आ गया 13। और दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या जो हमने मानी थी उसको लिखेंगे पहले, दूसरी संख्या थी हमारी x + 1, ये वाली दूसरी संख्या का इसका मान रख देंगे, यानी 13 में 1 जोड़ देंगे, x का मान 13 निकाला था हमने और 13 में 1 जोड़ रहे हैं तो ये हो गई हमारी 14। इसी प्रकार तीसरी संख्या निकालेंगे, तीसरी संख्या है हमारी x + 2, x + 2 कर दिया हमने, x का मान कितना है 13, 13 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 15। तीनों क्रमागत संख्याएं कौन सी हो गई, 3 क्रमागत संख्याएं हो गई हमारी 13, 14 और 15। अब देखिए पहली और तीसरी का योग कितना दे रखा था हमें 28, उत्तर की जांच भी यहीं से हो जाएगी, 13 और 15 यानी पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो वो 28 के बराबर आ रहा है। क्या हमने उत्तर की जांच भी कर ली। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें चौथा, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो। यहाँ पर क्या कर रखा है, पिछले सवाल में पहले और दूसरे की शर्त दे रखी थी, इसमें मध्य की संख्या दे रखी है हमें 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया था कि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए तो 1 जोड़ा जाएगा और पूर्व की संख्या यानी पहले की जो पहली संख्या होगी इन तीनों क्रमागत संख्याओं में, उसके लिए क्या करेंगे, अगर मध्य की संख्या दे रखी है तो 1 घटा देंगे। पहली संख्या निकालने के लिए हमें दे रखा है इसमें मध्य की संख्या दे रखी है हमें, ये है 39। पहली संख्या निकालने के लिए पहली क्रमागत संख्या, क्योंकि 1 जोड़ने में प्राप्त हुई है ये, तो इसमें से घटा देंगे 39 - 1 बराबर 38। अब निकालेंगे तीसरी क्रमागत संख्या बराबर, दूसरी कौन सी थी हमारी 39, दूसरी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हो गई 40। यहाँ पर लिख देंगे अतः तीनों क्रमागत संख्या अड़तीस, 39 और 40 होंगे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं
प्राकृतिक संख्या आपको पता है एक से शुरू होती है, जिनसे गिनती करी जाती है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये अनंत तक चली जाती है। अब लिखेंगे इसमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी। वो कह रहा है किसको सम्मिलित करें, किस संख्या को। यहाँ लिखेंगे 0 यानी शून्य को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे हम पूर्ण संख्याएं। जीरो 1 2 ये सब प्राकृतिक संख्याएं आ गई इसमें, 5 6 7 और ये अनंत तक चली गई। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसको जोड़ने पर ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। बच्चों अब अगली अभ्यास आ गई हमारी, अभ्यास 2b पूर्ण संख्याएं में। इसमें एक ही नियम देखना है हमें, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। संक्रियाओं से मतलब है यहाँ पे हम गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम जो आपकी वाली अभ्यास है 2b, इसमें सिर्फ योग और घटाने की संक्रियाओं और उनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्याओं में योग का सन्वरक प्रगुण। सन्वरक प्रगुण क्या होता है, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का, जब हम किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, ये पहली पूर्ण संख्या हो गई और ये दूसरी पूर्ण संख्या हो गई। इसका उदाहरण समझेंगे। एक पूर्ण संख्या ये लेंगे, एक ये लेंगे और बराबर में जो उसका उत्तर आएगा तो वो भी देखेंगे क्या पूर्ण संख्या है या नहीं। ये देखिए आप, पहले ले लिया हमने 2 में हमने जोड़ दिया 3, क्या आ गया 5, तो ये भी पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद हमने ले लिया 7 + 2, ये आ गया 9, ये भी पूर्ण संख्या हो गई। फिर ले लिया हमने 11 + 3, 14 आ गया, ये भी पूर्ण संख्या। तो ये नियम बन गया कि योग का सन्वरक प्रगुण इसके लिए सही है। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर भी एक पूर्ण संख्या आता है। अगला है योग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय से क्या मतलब है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको, क्रम विनिमय। यहाँ पर हमने कोई दो संख्या ले ली, 2 + 5 = 7। क्रम को देखना है, यहाँ पर क्रम पे ध्यान देना। पहला क्रम क्या है 2 और दूसरा है 5, दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। दोबारा से हमने ये भी पूर्ण संख्या आ गई। इसी प्रकार इनका हमने क्रम बदल दिया, 2 आ गया 5 की जगह और 5 आ गया 2 की जगह, उल्टा कर दिया इनको। 5 + 2 = 7। इस बार भी आंसर वही आ रहा है जो पहले आया था, ये भी एक पूर्ण संख्या है। अतः ये भी सत्य हो गया। क्रम विनिमय से योग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में क्रम का अगर हम विनिमय करते हैं, उनका स्थान बदल के दोबारा से जोड़ते हैं, तब भी आंसर हमारा पूर्ण संख्या ही आता है और मान भी हमारा वही रहता है, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव से क्या मतलब है, अगर 0 में यानी शून्य में कोई संख्या जोड़ेंगे तो आंसर में क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगी, यानी वही संख्या प्राप्त होगी। ये भी पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 3 में हमने 0 को जोड़ा तब भी क्या आया 3, ये भी क्या हो गई पूर्ण संख्या। और भी कोई नंबर ले लेंगे और 0 में जोड़ेंगे तो वही आएगा। 0 में अगर हम 99 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 99, ये भी क्या है आप पूर्ण संख्या है। इसको बोलते हैं योग का तत्समक अवयव, यानी किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ रहे हैं तो भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। 0 को जोड़ने किसी संख्या में क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। यहाँ पर 0 जो है हमारा ये तत्समक अवयव है, क्योंकि जिस पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं वही हमारा उत्तर में आ रहा है। अब योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या है, इसमें कोई भी 3 नंबर ले लिए हमने, 3 नंबर ले लिए। अब इसमें पहले 2 नंबर एक साथ जोड़ दिए हमने, उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो आ गया 5 प्लस का फिर ये जोड़ दिया, आंसर आ गया 10। दोबारा में हमने इसे क्रम को बदल दिया, 2 + 3 + 5। इस बार हमने बाद के 2 नंबरों को एक साथ जोड़ा तो इसका आंसर आ गया 5, और फिर इसमें 3 और 5 5, ये हो गया हमारा 8, और ये 2 जोड़ के कितना आ गया 10। तो यानी कहने का मतलब है इसका उत्तर भी समान आ रहा है। कोई भी क्रम अगर दे रखा है, 3 है या 3 से ज़्यादा संख्या हैं
उनमें क्रम बदलकर अगर हम ग्रुप बना के जोड़ेंगे तब भी उसके उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाता है हमारा पूर्ण संख्याओं में योग का साहचर्य त्रिगुण। देखिए बच्चों, अब आगे पूर्ण संख्याओं पर घटाने का सन्मरक त्रिगुण। इसमें क्या होता है, अगर कोई संख्या बड़ी है और उसमें से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो हमें मिलेगा 3। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जबकि अगर किसी छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या घटा दी तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार जब बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे तब तो वो पूर्ण संख्या आएगी, लेकिन जब छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे आंसर तो आएगा, लेकिन वो ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये वाला नियम इसमें लागू नहीं होता है, सिर्फ योग के नियम ही चलेंगे। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का सन्मरक त्रिगुण नहीं है। अब अभ्यास में देखेंगे। अभ्यास में आपके इस तरह से चित्र बना हुआ होगा। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसमें योग तथ्य दे रखे हैं, आपको देखना है। 2 क्वेश्चन है इसके। पहले क्वेश्चन के 2 भाग हैं। योग तथ्य के लिए संख्या रेखा आ गई है, इसमें नंबर अंकित है 0 से लेकर 11 तक। अब पहला ये देखिए, नीचे वाले तीर जो चल रहे हैं ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 4 तक। तो पहला जो मान आ गया हमारा वो आ गया 4, यहाँ पर भी लिख देंगे चित्र में 4। फिर ये 4 से दोबारा शुरू हो रहा है, यहाँ से गिनेंगे, इसको 0 मान लेंगे। इसको मान लिया हमने 0, 1 2 3 4 5। इसमें कितना जोड़ जाएगा, 4 में 5, और आंसर आ गया हमारा 9। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 चित्र में। और ये वाली जो लाइन जा रही है यानी 0 से लेकर पूरी 9 तक, ये उत्तर को दर्शा रही है 9। तो ये हमारा 4 ये वाली लाइन हो गई, और 5 हमारा ये आ गया, और 9 इसका योग जो है ऊपर वाले तीर से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देखिए, पहला जो मान आ रहा है हमारा 0 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक। फिर इसको 0 मान लिया हमने दोबारा से, 1 2 3 4 5 6। 5 में कितना जोड़ेंगे हम, 6। जो दूसरा हमारा ये दिखा रहा है ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इन दोनों का योग कितना आ गया, 11। यहाँ पर देखिए एक तीर फिर से चल रही लाइन चल रही है, ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 11 तक, जो हमारे योग को दर्शा रही है। इसको लिख देंगे 11। देखिए बच्चों, अभ्यास 2B में अगला प्रश्न है नंबर 2। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में संख्या रेखा बनी हुई थी, संख्याएँ लिखी हुई थी, उनके योग तथ्य को लिखा था। यहाँ पर उसका विपरीत करना है, योग तथ्य दे रखा है, संख्या रेखा बनानी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पेंसिल से एक लाइन खींच लोगे, और जितना इसका योग आ रहा है उतने ही बराबर दूरी पर इसके संख्या लिख लो। 1 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक और ले लेंगे ज़्यादा से 10, यहाँ तक आ गई। अब पहला हमारा क्या है मान, 5। 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। ये हमारे 5 को दर्शा रहा है। उसका 4 है तो इसको 0 मान के फिर से वही करेंगे, 1 2 3 4। अब हम आ जाएंगे कहाँ तक, 9 तक। ये तीर जो दिखाते हैं इससे पता चलता है ये इधर को चल रहा है। ये हो गया हमारा 4। अब इनका योग तथ्य जो दिखाएंगे वो लाइन ऊपर आती है, इस तरह से 0 से लेके 9 तक आ जाएगी। तो ये इसका योग तथ्य हो गया, यानी 5 + 4 = 9। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसमें 0 दे रखा है और 5। 0 1 2 3 4 और 5, एक और ले लेंगे 6। इसमें क्या, 0 तो यहीं पे रहेगा, इसका कुछ नहीं दिखाया जाएगा। और अगला नंबर है 5, तो 5 ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। इसमें एक ही आएगा क्योंकि 0 का मान अपनी जगह पर ही है, तो ये हमारा 5 ही ऐसे रहेगा। अगला है 2 3 और 5 का योग तथ्य दिखाना है। इसके लिए हम लाइन खींच लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ले लिया हमने 1 10 तक। पहला है 2, तो 0 से लेके कहाँ तक चलेंगे, 2 तक। उसके बाद क्या है 3, तो 1 2 3 यानी 5 तक आ जाएंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 4, 1 2 3 4, ये 4 को दर्शा रहा है, ये 3 को दर्शा रहा है, ये 2 को दर्शा रहा है। इन सब का योग तथ्य ऊपर आएगा। ये यहाँ तक आ गया 9 तक, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 2 + 3 + 4 = 9।
अब देखिए आगे, अगले क्वेश्चन में निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या करना होता है पूर्ण संख्याओं में, इस तरह के सवालों में दोनों तरफ के जो संख्याएं दे रखी हैं उनकी तुलना करनी होती है, उनका योग बराबर आना चाहिए। जैसे हमने सीखा था क्रम विनिमय वाला, कि क्रम विनिमय करने पर योग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ देखिए कितना लिखा है 345, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है 345 दूसरे स्थान में लिख दिया, जबकि दूसरे स्थान पर क्या लिखा है 789 789 लिखा हुआ है। तो ये 789 कम है इधर, यहाँ पर आ जाएगा 789, ये वाला मान जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रम विनिमय कर दिया। इसी प्रकार देखिए किसी संख्या को जब जीरो में जोड़ेंगे, योग का तथ्यमक अवयव आ गया यहाँ पे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो वही नंबर हमारा आंसर में आ जाएगा 2, 8, 8 और 9। यहाँ पर हमें वो दे दिया है दूसरा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या बताया था कि 3 संख्याएं होंगी, किन्हीं 2 का योग करेंगे और बाद में तीसरी संख्या के उस योग को जोड़ देंगे तो मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस बार पहली दूसरी संख्या का योग कर लिया है, फिर तीसरी संख्या जुड़ रही है इसमें, और दूसरी साइड में दिखा रखा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बचेगी, पहली वाली, तो यहाँ आएगा 234। चौथे क्वेश्चन में पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ये पहले कह रहा है, उत्तर भी बता दिया आपको। इसमें 3 विभिन्न युग्म लेकर इनकी जांच कीजिए। 3 विभिन्न युग्म ले लेंगे, 8 और 3 ले लिया, 5 और 2 ले लिया, 9 और 11 का ले लिया, ये युग्म ले लिया हमने 3। इसके लिए क्या करा हमने, ये करा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय का मतलब, इसको पहले ले लिए जाए 8 और 2, इसमें भी 11 पहले लिख लीजिए, बड़ी संख्या यानी 9। अब देखिए क्या करेंगे हम, 8 में से अगर हमने 3 घटाया तो 5 आ गया, यानी पूर्ण संख्या आ गई। और इसका उल्टा करेंगे, क्रम बदलेंगे, 3 में से 8 घटाएंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, यानी -5। ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार दूसरा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया 3, ये पूर्ण संख्या है। और जब 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, और 9 में से 11 जाएगा तो बचेगा -2। ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपने इस प्रकार देखा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, कि वो खुद ही कह रहा है क्रम विनिमय नहीं है। क्रम बदलने पर हमारा उत्तर बदल जाता है। ये प्लस वाले जितने मान आ रहे हैं ये सब पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या माइनस वाली नहीं है। इनको हम आगे पढ़ेंगे। और आपका जो अभ्यास कार्य है, यही 2 अभ्यास आपको कॉपियों में करनी है, साफ राइटिंग में, PDF के माध्यम से एक बार क्वेश्चन और इसके उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।